नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान और इस वक्त की खास खबरों में मैं हूं आपके साथ ज्ञान प्रकाश पांडे। मानसून की दस्तक के बाद पूरे उत्तराखंड प्रदेश में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। ऐसे में मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग ने कुमायूं के अधिकांश जिलों के लिए आने वाले 24 से 48 घंटे तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं गढ़वाल के अधिकांश जिलों सहित राजधानी देहरादून व मैदानी इलाकों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि भारी बारिश को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। खासकर इस दौरान नदी नालों के आसपास जाने से बचें, साथ ही आवागमन पर भी सतर्कता बरतें। तो देखिए, अभी तक जो बारिश की एक्टिविटी उत्तराखंड के लिए मानसून सीजन की बात करें, जो कि 1 जून से हो जाता शुरू हमारा और आज 19 जुलाई हो गई है, तो इस दौरान जो नॉर्मल जितनी बारिश मिलनी चाहिए हमको उतनी वो मिली है। और ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट भी इस समय आप देखेंगे नॉर्मल के आसपास ही वो है, थोड़ा बहुत किसी में ज़्यादा, हल्का सा थोड़ा किसी में कम भी है नॉर्मल से। लेकिन ये कि विद इन नॉर्मल लिमिट है वो, मीन्स +19 और -19 के बीच 1-2 जगह ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो जिसमें एक्सेस होगा, 1-2 डिस्ट्रिक्ट इस तरह का। आगे वो देखते हैं कि आज 19 तारीख जैसे है, तो आज भी हल्की से मध्यम बारिश तो अनेक जगहों तक में प्रदेश में है। भारी वर्षा की बात करें तो उसमें नैनीताल है, या इधर देहरादून, टेहरी, पौड़ी या चंपावत है। इधर अंदर में देखें तो बागेश्वर, इनमें बिल्कुल संभावना है कि एक-आध जगह में भारी वर्षा मिलेंगे। बाकी जगह मैं कहूँगा कि हाँ, हल्की से मध्यम बारिश अनेक जगहों तक में वो रहने वाली है। कल जब आप 20 तारीख को जा रहे हैं तो बारिश की जो एक्टिविटी है वो बढ़ेगी। 20 और 21 तारीख में अगर बात करूँ जुलाई की, तो उसमें आप देखेंगे कि ज़्यादातर जगहों में बारिश रहेगी हल्की से मध्यम। और जब भारी से बहुत भारी वर्षा की बात करते हैं तो उसमें आप ये देखेंगे कि जो आपका नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर है, तो इनमें भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना कल और परसों में है। तो इसके लिए हमने ऑरेंज अलर्ट उसको रखा, ऑरेंज वार्निंग में उसको रखा गया है। तो 2 दिन जो है मैं कहूँगा इन डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा एक्टिविटी रहेगी। भारी से बहुत भारी वर्षा भी वो कहीं कहीं पर वो दिखेगी, मिलेगी इनमें। अन्य डिस्ट्रिक्ट की बात करें जो आपके कुमाऊं रीजन के, तो उसमें भी आप कह सकते हैं जो भारी वर्षा है, चाहे वो पिथौरागढ़ है या अल्मोड़ा है या इसी तरह बागेश्वर है, वहाँ पर भी वो मिलने वाली है। और इसी तरह गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो देहरादून, टेहरी, पौड़ी, इनमें भी हैवी रेंस आपको कल और परसों में भी मिलेगी। आज भी इनमें हालांकि रखी हुई है, जैसे मैंने बोला पहले, तो कल और परसों में भी है। परंतु उसको और जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें मैं कहूँगा कि हमने वॉच में रखा है, येलो वार्निंग रखी है उनके लिए। लेकिन जो ऑरेंज है उसमें ये 3 डिस्ट्रिक्ट को रखा गया कल और परसों के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन हिंदुस्तान, देहरादून। गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुठभेड़ के दौरान एक लुटेरा गिरफ्तार हुआ है। आपको बता दें कि विगत कुछ दिनों पहले इंदिरापुरम के वसुंधरा क्षेत्र में एक महिला के साथ 2 व्यक्तियों द्वारा लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था। इस संबंध में इंदिरापुरम पुलिस द्वारा गहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। चेकिंग के दौरान 2 अभियुक्त लाल रंग की अपाचे मोटरसाइकिल पर आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन दोनों अभियुक्त भागने लगे। पुलिस ने जब दोनों अभियुक्तों का पीछा किया तो एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया तथा दूसरा अभियुक्त भागने में सफल रहा। विगत 5 जुलाई को थाना इंदिरापुरम के वसुंधरा चौकी क्षेत्र अंतर्गत एक बुजुर्ग महिला के साथ लूट कारित की गई थी, जिसमें बुजुर्ग महिला गिरकर घायल हो गई थी और उनका चेन स्नैच करते हुए 2 बदमाश फरार हो गए थे। इन बदमाशों को रेड कलर के अपाचे पर बताया गया था। इनकी धरपकड़ के लिए कुल 4 टीमों का गठन किया गया था। उसी संदर्भ में आज लगभग 9:30 बजे जब इंदिरापुरम पुलिस चेकिंग कर रही थी तो दूर से एक रेड कलर की अपाचे आती हुई दिखाई दी, जिसपे 2 व्यक्ति बैठे हुए थे। उनको तत्काल जब रुकने का इशारा किया गया तो वो लोग अपनी बाइक को तेजी से भगाए, जिसपे से एक आदमी कूदकर भाग गया और एक आदमी को इंदिरापुरम पुलिस पकड़ने में सफल रही। जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम सादाब बताया, जो कि विजयनगर का निवासी था, और भागे हुए बदमाश का नाम उसने सलमान बताया। और उन लोगों ने यह स्वीकार किया इसने कि बुजुर्ग महिला के साथ इसने लूटकारित की थी। इसके साथ साथ इसने इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के अन्य चेन स्नैचिंगों को भी स्वीकार किया है। जब इसका क्रिमिनल हिस्ट्री पता की गई तो इसके ऊपर लगभग आधा दर्जन मुकदमे पाए गए, जिसमें लूट के और अपहरण के मुकदमे शामिल थे। इसी संदर्भ में इसने आगे पूछताछ में बताया कि अपनी लूट के दौरान ये अपने पास एक तमंचा भी रखता था। उस तमंचा को इसने बताया कि इसने हिंडन बैराज के पास झाड़ियों में छुपा रखा है। उसकी बरामदगी के लिए जब इंदिरापुरम पुलिस आई तो उसने बदमाश ने झाड़ियों से तमंचे को निकालते हुए पुलिस पार्टी पर फायर झोंक दिया, जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी ने जब उसके ऊपर फायर किया तो बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी। बदमाश को तत्काल प्राथमिक उपचार देने के बाद हॉस्पिटल रवाना किया गया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद से ज्ञान उपाध्याय की रिपोर्ट। उत्तराखंड के चकराता तहसील के सांवरा मझिया छानी में जल जीवन मिशन के तहत बिछाई गई सरकारी पेयजल लाइन को गांव के ही कुछ लोगों ने तोड़ दिया।
जिसके चलते छानी में निवासरत 3-4 परिवारों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। इस पर शिकायतकर्ता सरदार सिंह खन्ना ने बताया कि उनके पुत्र द्वारा सरकारी पाइपलाइन को तोड़ने के लिए मना करने पर उक्त व्यक्तियों द्वारा उनके पुत्र के साथ गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी गई, जिसकी लिखित सूचना एवं वीडियो क्लिप उनके द्वारा एसडीएम चक्राता, तहसीलदार चक्राता एवं अधिशासी अभियंता पेयजल निगम शाखा विकास नगर को दी गई। शिकायतकर्ता का कहना है कि पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के चलते प्रार्थी को और अन्य परिवारों को पेयजल की समस्या की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरदार सिंह खन्ना ने बताया कि उपरोक्त घटना को लेकर विगत 15 जून को उप जल अधिकारी चक्राता को शिकायत की गई थी। उनके द्वारा तहसीलदार चक्राता को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए थे। संदर्भ में राजस्व निरीक्षक एस राणा, राजस्व निरीक्षक अखिलेश कुमार एवं अपर सहायक अभियंता ललित सहगल, विभागीय सहायक अभियंता संयुक्त निरीक्षण द्वारा किया गया था, जिसमें पाया गया कि पेयजल लाइन को क्षतिग्रस्त कर एक पाइप फटा हुआ पाया गया, लेकिन अभी तक क्षतिग्रस्त लाइन ठीक करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरे जो है ना वहाँ चक्राता से आगे 9 किलोमीटर शौर आगे मंजिया छान में मकान बन रहा था, जो 2-3 साल से बन रहा है और अब क्लियर हो गया है। उसमें 2021-22 को हर गल नल के माध्यम से पाइपलाइन जुड़ी थी। दिनांक 14/6/2024 को खजान सिंह पुत्र बलिया और ऋषभ पुत्र खजान सिंह 1-2 लोग और थे, उन्होंने आके जो है ना उस पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया, पाइप उखाड़ के लेके जो है ना अपने पाइपलाइन के जो पानी है वो खेतों की सिंचाई वगैरह के लिए करते हैं और भी रंजिश रखते हैं। और सर मैंने जो है ना जिला ऊपर अधिकारी चक्राता को इसकी शिकायत की थी, उन्होंने तहसीलदार को की थी। तहसीलदार साहब ने जाँच भी करवाई थी कि क्या कि ये लाइन जो है ना सरकारी है, ना कि किसी की निजी है, पर उसके बावजूद अभी तक ना तो पाइपलाइन जोड़ी गई, ना कोई उनके अपराधियों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई की। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 1 हिंदुस्तान चक्राता। एक तरफ योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार रिश्वत को खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वहीं बिजली विभाग के कर्मचारी लोगों से जबरन रिश्वत मांग रहे हैं। जी हां, मामला अलीगंज का है, जहां पर बिजली विभाग के 2 से 3 कर्मचारी एक घर में घुस जाते हैं और परिवार पर कटिया से बिजली चलाने का आरोप लगाते हैं। उसके बाद उनको धमकाते भी हैं, तुम्हारे ऊपर मुकदमा होगा और 1 लाख का जुर्माना लगेगा। गरीब परिवार कहता है कि किस चीज का जुर्माना लगेगा। वे कहते हैं तुम यहाँ कटिया चला रहे हो, फिर भी वहाँ से चलते जाते हो, और फिर फोन पर धमकी देते हैं कि हमको 10,000 रुपए दो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर मुकदमा हो जाएगा और 1 लाख का जुर्माना पड़ेगा। पीड़ित ने पैसा मांगने वाले का ऑडियो रिकॉर्डिंग कर ली। इससे साफ तौर पर बिजली कर्मचारी धमकी देता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही अपने कुछ अधिकारियों का नाम भी बता रहा है कि उनकी नॉलेज में रहता है कि उसको भी खर्चा देना पड़ता है। तुम जल्द से व्यवस्था नहीं करोगे तो तुम्हारे ऊपर मुकदमा लिख लिया जाएगा। पूरा मामला GSI पावर हाउस में सुरेंद्र मिश्रा, जो कि होमगार्ड के पद पर तैनात है, घर घर जाकर वसूली करने का काम कर रहे हैं। उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हेलो, हाँ बिजली वाले बोल रहे हैं। हाँ बताओ भैया, उस दिन मैं घर आया, तुम स्विच ऑफ हो गया मोबाइल और घर पे भी नहीं मिले फिर। अरे तो बात ये थी ना, सुबह निकले हुए थे, बैटरी डाउन हो गई थी। हाँ, आपने 5 बजे तक बताया, हम तो कहते पावर हाउस आ जाए, लेकिन आप घर पे आए। अरे उस टाइम थोड़ा बिजी था, हमने कहा था 15-20 मिनट। पावर हाउस आओ। कहाँ हो अभी? अभी मैं स्कूल पे हैं। तो कितनी पावर हाउस आओ, कितनी देर में आ रहे हो? हम 4 बजे तक आपको फोन करेंगे। अरे 4 बजे तुम्हारे मुकदमा लिख जाएगा अभी। अरे 4 बजे तक आ जाएंगे। कहा 4, हमारी गर्ज नहीं है, तुमको रोक दिया था। तुम्हारे खिलाफ अभी FIR लिख जाएगी बिजली चोरी की। अच्छा, नहीं शाम तक आएंगे, अभी स्कूल में जब छुट्टी मिले तभी तो आएंगे। तुम्हारी गर्ज हो मत आइए, हमारी गर्ज थोड़ा है, अभी मुकदमा लिखा जा रहा है। नहीं मुकदमा ना लिखो भैया, बताते हो कुछ बताते हो, हम घर पर कहीं दे देती, हमको टाइम नहीं मिल पा रहा ना, कल छुट्टी थी तो कल अब आए नहीं। नहीं, तुम उस दिन फोन ऑफ कर लिए हो, पता नहीं हमारी घर समझते हो। नहीं गर्ज वाली बात नहीं है, बैटरी नहीं तो डाउन हो गया था बैटरी। 1.5 लाख रुपया भरोगे, अभी जुर्माना होगा। नहीं वो बात सही है, लेकिन बैटरी डाउन हो गई तो बताइए हम क्या करें। वो बताइए, आप बताइए जो, तो हम घर पे कह देंगे। तुम कहाँ हो? हम बक्सी तालाब में हैं, एयरफोर्स में। बक्सी तालाब में हो तो टहलो। एयरफोर्स में है। 10 मिनट के लिए खड़ा जाओ। तो आप 10 मिनट हम घर पे कह दें तो व्यवस्था कर लेंगे। वो 10,000 की व्यवस्था कराओ। 10,000 में काम करते हैं। 10,000 बहुत हो गए। बहुत कैसे है? 1.5 लाख भरोगे? हाँ 1.5 लाख भरोगे अभी? 1.5 लाख तो अभी इसमें VAT की नहीं पैसे व्यवस्था है ना, है? ये नहीं पैसे व्यवस्था है।
नहीं है तो मत करो। अरे तो भैया 10,000 रुपये बहुत हो गए इतने हम लोग। बहुत नहीं है। 10,000 रुपये बहुत हो गए भैया। अरे तो एसडीओ से बात कर लो आप। अरे तो एसडीओ से बात ना कराओ, हमको 10,000 रुपये बहुत हो गए, कम को। हाँ तो एसडीओ को देना पड़ेगा, उसको उसके संज्ञान में है। हम रोक दिए थे कि मुकदमा मत लिखिए। अच्छा कल मुकदमा थी, अच्छा। आज लिख जाएगा मुकदमा। अरे तो मुकदमा ना लिखो, हमको इतने 10,000 रुपये इतने हम लोग पैसा ले थोड़ी ना 10,000 रुपये। तो मत दो, हम कहाँ कह रहे हैं दो। अरे तो इतना ना बताओ कि दे ना पाई। हम अरे तो जितना चालान होगा वो भरना। अरे हम घर में बता देंगे, ये थोड़े पैसे 1,000-1,200 रुपये ले लीजिए। हाँ 10,000 रुपये कहाँ इतना दे पाएंगे। अरे यस बोलो या ना नो बोलो। अरे यस नो जब हो तब बोली ना। नहीं है तो मुकदमा लिखा जाएगा चोरी का। एक तो मकान बना रहे हो घरेलू कनेक्शन से। घरेलू कनेक्शन से बहुत लोग मकान बना रहे हैं उधर। अरे जो बना रहे हैं नहीं पकड़े गए, वो जो चोरी करते पकड़े जाते वही चोर होते, नहीं पकड़े गए तो सहनशाह। अच्छा नहीं, और लोग भी तो बना रहे हैं। अरे बना रहे हैं तो वो भी पकड़े जाएंगे, उसका तुम जिम्मेदार थोड़ा, विभाग जिम्मेदार है। हाँ हाँ नहीं वो तो बात सही है। वो पकड़ा जाएगा। आपका जो तमाम चोर है नहीं पकड़े जाते हैं अरे हम तो शाम पुलिस के घर पे आ जाएंगे, वहाँ जामुन वाली पार्क के पास रहते ना। है। जामुन वाली पार्क के पास रहते ना। हाँ हाँ तो शाम को घर पे आ जाएंगे शाम को। देखिए उसमें देना है 10,000 से कम में काम चलेगा नहीं तो हम अभी जाके एसडीओ को कहेंगे साहब नहीं दे रहे हैं। अच्छा नहीं कम करा लो, इतने पैसे भैया। कम नहीं होगा, कोई चपरासी है यार जो ले लेगा वो। अरे अरे तो एसडीओ का बताओ, तुम्हें ही रख लियो, उनका बताना जरूरी है। नहीं उसको बता चुके हैं। बता चुके हैं। और क्या, बगैर अधिकारी के नॉलेज के कोई काम रखते। अच्छा भाई तुम शाम को आ गए होते तब हमारे तुम्हारे निपट जाता। फोन आ गया था, हम चले गए थे। हाँ तो चले गए तो हमको बताना पड़ा। रायबरेली से बहबूब सोनकर की रिपोर्ट। पौड़ी जिले के बीरोखाल ब्लॉक में जंगली मशरूम का सेवन करने से 8 दोनों की तबीयत खराब हुई। आने वाले सभी मजदूरों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीरोखाल में भर्ती कराया गया। दरअसल फरसवाड़ी क्षेत्र में मजदूरी कर रहे मजदूर जंगल में जंगली मशरूम तोड़कर लाए और सुबह नाश्ते में मशरूम का सेवन किया। जंगली मशरूम का सेवन करने के बाद मजदूरों को पेट दर्द, उल्टी, सिरदर्द की शिकायत होने लगी। मजदूरों की तबीयत अधिक बिगड़ने पर 108 की मदद से मजदूरों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। फिलहाल सभी मजदूरों की हालत अब स्थिर है, जिन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। फरसाड़ी हमारा क्षेत्र, तो वहाँ पे कुछ लोग मजदूर काम कर रहे थे, तो 8 लोग उनमें से ऐसे थे जिन्होंने मशरूम कहीं से जंगल से तोड़ करके और खाया सुबह बना करके। उसके बाद उनको अचानक उल्टी, दर्द, सिर में दर्द, उनका बीपी बढ़ गया, बेचैनी हुई। तब उनको CSC हमारे बीरोखाल ले करके आए थे। वहाँ उन सभी का इलाज किया गया, 2-3 तो डिस्चार्ज हो गए। अभी सबकी स्थिति सब खतरे से बाहर है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 1 हिंदुस्तान पौड़ी। बने रहे खबरों में, देखते रहे न्यूज़ 1 हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।